अपना ही सिक्का खोटा है। ऑफिस की नौकरानी को बहू बना लाया। जब से आई है छोटी बेड पकड़ ली। तेरा पति उसको फौरन बाहर जाना पड़ा। हाथ की मेहंदी का रंग भी नहीं छूटा था, देव को भी पीछे पीछे जाना पड़ा। अब शगुन पे अब शगुन हुए जा रहा है। आप लोगों की ये रीति रिवाज तो खत्म ही नहीं होती है। ये रस्म आप भगवान लेके आ गए, तो इस रस्म के बदले हमें आपको क्या देना होगा? लोग बहुत चालाक हो गए। धीरे धीरे बेटी के ससुराल वालों को दीमक की तरह खा गए और अंदर से खोखला कर दिया। वाह सीमा दीदी, आप आ गए। सिमी, सिमी इधर हाथ छोड़ो उसका। सीमा, उसका हाथ छोड़ो। बट मम्मा मैंने उनका हाथ पकड़ा है, तो आप उन्हें क्यों कह रहे हो? सिमी बेटा, आप बड़े घर की बच्ची हो, आप सिमी रायचंद हो ना, और ऐसे किसी को भी हक नहीं करते हैं जाके। चलो कम यहाँ, कम तुम मामा कम। मैं आपसे उम्र में काफी छोटी हूँ और ये बात मैं जानती हूँ, लेकिन क्योंकि हमारा रिश्ता है तो मैं शायद एक बात बोलने का हक रखती हूँ। आपको जो ठीक लगा आपने मेरे माँ पापा को सुना है, मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन सीमा, वो एक छोटी सी बच्ची है, उसके साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों? मैं चाहती हूँ कि मेरी माँ पापा की यादों में हमेशा आप सब अच्छे बने रहे, और इसके लिए यही अच्छा होगा कि हम एक दूसरे का मान रखें। मामी, मैंने कहा था ना, कितना सुंदर मंदिर है इनका। मंदिर तो सबके सुंदर होते हैं बेटा, पर आप लोगों का मंदिर पुश्तैनी है, जिसमें जन्मों जन्मों का आशीर्वाद है। सही कहा मम्मी जी ने। विलापनी माता के मंदिर की तो बात ही अलग है। तो चलिए ना फिर स्थापित करते हैं भगवान को। हाँ आओ बेटा। धन धान्य हमेशा आपके घर पे भरा रहे सत्यवती जी। उन्नति और खुशियां सदैव आपके घर में विराजमान रहे, यही कामना है हमारी। खुशियां और लक्ष्मी तो विधि के घर आने से ही आ गई है। अब भगवान जी की मूर्ति की भी स्थापना हो गई है, सब अच्छा ही होगा। अरे नहीं नहीं नहीं, हमें अभी भूख नहीं है। वो क्या है ना कि अभी विधि बहू के हाथ का चाटन खाया नहीं ना। चलो तुम तो ठीक हो गई ना छोटी, तो ऐसा करते हैं कि जो रस्में बाकी हैं विधि बहू के वो कर लेते हैं। अच्छा याद दिला जी। कल विधि की पहली एकादशी है इस घर में, तो कल फलाहार खाना होगा, तो विधि की वो रसोई वाली रस्म कल ही कर देते हैं। हाँ सही है, लेकिन विधि बहू अकेले खाना नहीं बनाएगी, साथ में प्रिया बहू भी खाना बनाएगी। तो क्या है ना कि बहू की पहली रसोई के साथ साथ जेठानी देवरानी में मुकाबला भी हो जाएगा। ये तो कुकीज है, ये कहाँ? मैम आपको कोई हेल्प चाहिए? हाँ, साबुदाना कहाँ रखा है? मुझे वो कल के लिए भिगोना है। मैम साबुदाना तो नहीं है। कनिका, ये लो, ये साबुदाने का पैकेट में लेके आई हूँ। इसको खोल के एक पानी के बोल में भिगो के रखना। एंड टेक केयर, नोबडी शुड टच इट। ओके, हाथ मत लगाना उसे भिगोने के बाद। गो कीप इट। ओके मैम। सो रेडी हो तुम कंपटीशन के लिए? मुझे भी बाहर जाकर सामान लाना होगा। वो मैं ना यहाँ कुछ काम से आई थी, तो मैंने सोचा सबसे मिलती हुई जाऊँ। माँ पापा कहाँ हैं? वो तो छोटी मामी और मामा के साथ बाहर गए। बाहर गए? दी, पैसे ढूंढ रही हो? मत ढूंढो, सब खर्च हो गए। सब खर्च हो गए मतलब? मामी के सारे पैसे आपके शादी के खर्चे में चले गए, और जो कुछ बचा था वो तो दुकान जाने के बाद सब खत्म हो गया। सो टेस्टिंग स्टार्ट करें? भाई, साबूदाना की खिचड़ी सजाई तो प्रिया ने सुपर्ब, लेकिन टेस्ट में
विधि का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। क्यों जीजी? हाँ, इसका मतलब आज की विजेता है हमारी विधि राइचर। तो रीति रिवाज के हिसाब से आज विधि जो मांगेगी उसे मिलेगा। 9 लाख का हार भी मांग लोगी तो भी मिल जाएगा। ज्वेलरी, पैसे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस एक परमिशन चाहिए। मैं काम करना चाहती हूँ। क्या क्या हुआ मम्मी जी? रायचंद परिवार की बहुएं काम नहीं करती। लेकिन मम्मी जी, लेकिन कुछ नहीं विधि, ये बात तुमसे और देव से बहुत बड़ी है। ओ नमन, आई एम सॉरी, मैंने बहुत कठोरता से तुम्हें मना किया, मुझे भी बुरा लगा, इसलिए मैं आज चली आई। विधि एक बात समझ ले, जब देव के पापा थे ना तो उन्होंने मुझसे और घर वालों से वादा लिया था कि घर की बहुएं काम नहीं करेगी, और मैंने उन्हें वचन दिया है और मैं वचन नहीं तोड़ सकती। प्रिया भी बहुत जिद करती थी, अभी भी करती है कि उसे काम करना है, पर मैं उसे काम नहीं करने दे सकती। तुझे कैसे करने दूं? ये पैसे रख ले बस। नहीं मम्मी जी। अरे मम्मी जी कहती है ना, तो ये तेरी जेब खर्चे के लिए, पता है मैं अभी और देव को भी देती हूँ पैसे, ऐसे रख ले। बेशक आप माँ ही है मम्मी जी, लेकिन क्या माँ ये नहीं चाहेगी कि जब भी उसकी बेटी को जरूरत पड़े उसे बार बार अपनी माँ के पास ना आना पड़े, वो खुद अपने पैरों पर खड़ी हो? मम्मी जी मुझे बस एक बार। नहीं बेटी, मैं तुझे काम नहीं करने दे सकती, आई एम सॉरी। बाकी तुझे कोई भी जरूरत हो, कुछ भी चाहिए तो मुझसे ले ले, प्लीज। ये पैसे अपने पास रख। मम्मी जी मैं कहाँ रखूंगी इन्हें? एक काम कीजिए, आप अपने पास रखिए, मुझे जब भी जरूरत होगी मैं आपसे ले लूंगी। पक्का? पक्का। आई एम सॉरी, ओके? ये सब्जी हो गई है, ठीक है, इसे ढक देना बस। ये क्या बदतमीजी है विधि? ये खाना लेके ऊपर कहाँ जा रही हो तुम? हाँ, मुझे बाहर जाना था और तुमने मेरी पूरी ड्रेस खराब कर दी। डू यू इवन हैव एनी आइडिया हाउ एक्सपेंसिव दिस ड्रेस इज? अरे बहू, ड्रेस तो ड्राई क्लीन हो जाएगा, पर ये क्रॉकरी तो देख। I'm so sorry। व्हाट सॉरी? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले मुझे सिखा रही थी कि सिमी को कैसे संभालना चाहिए। जिस इंसान को खुद देख के चलने की तमीज नहीं है, वो मुझे सिखाएगी अपने बच्चे को कैसे संभालना चाहिए। आंखों के सामने इतना बड़ा इंसान चलता हुआ दिखाई नहीं दिया तुम्हें? वो मैं ये खाना लेकर दमयंती मासी के रूम में ही जा रही थी, आप अचानक से आ गई। मैं अचानक से सामने आ गई? मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ, ऑलराइट? तुम मेरे सामने आई हो, और तुमने इसके साथ में खाना ऊपर क्यों भेजा? हाँ, खुद नहीं ले जा सकती थी? चोर को मोर मारने के लिए बोली थी। चलो साफ करो। मुझे फिर से कपड़े बदलने पड़ेंगे। वैसे मुझे कुछ गर्मा गर्म चाय पिलाओगी, या ये रायचंद थोड़े कंजूस टाइप से? नहीं, बिल्कुल कंजूस नहीं है। और रुको मैं लेकर आती हूँ, बातों में मैं भूल गई, मैं अभी लाती हूँ चाय। मैं खुद देव रायचंद के बेडरूम में हूँ। कहीं विधि ने मेरी बात तो नहीं सुन ली, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी। हे मॉम, गेस व्हाट, मैं कहाँ पे हूँ? तुम रायचंद के हाउस में? एग्जैक्टली, और रायचंद के हाउस में नहीं, मैं खुद देव रायचंद के बेडरूम में हूँ। दिव्या, किससे बात कर रही थी तुम? कुछ नहीं, वो मैं मॉम से बात कर रही थी। क्या सच? तो मेरी बात करवानी चाहिए थी ना बब्बू मासी से। बाय द वे, मैं और लीना तुम्हारे लिए वाइन लेके आए हैं। हेलो तुम, इतनी देर से सब लोग डिमांड कर रहे हैं, खड़ी हुई हो,
जाओ, और हाँ, वाइन ओपनर लेकर आना ना, तुम्हारी जॉब तो गई। ओ माय गॉड विधि, साफ कर दोगी प्लीज? थोड़ा जोर से अच्छे से प्रेशर लगा के करो, वाइन के मार्क्स रह जाए तो जाते नहीं है। भाई मैं तो अपने हस्बैंड को बोलने वाली हूँ, अब या तो घर मेरे नाम करो या फिर एक डायमंड का सेट ला के दो, और जब तक घर मेरे नाम नहीं होता तब तक हर महीने एक एक्सपेंसिव गिफ्ट, ठीक है ना? थैंक गॉड फाइनली क्लीन, वरना इसकी स्पीड देखकर लग रहा था कि हमारी किटी पार्टी खत्म हो जाएगी, लेकिन इसकी क्लीनिंग नहीं। प्रिया, दिस इज नॉट डन। अपने मेट्स को ट्रेनिंग दो, दे शुड बी क्विक, इनविजिबल एंड एफिशिएंट, राइट? सी कैसे घूर के देख रही है, जैसे अभी खा जाएगी। ना उम्र की सीमा हो, सोमवार से शनिवार रात 8 बजे स्टार भारत और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।